मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। असल में ये हमें इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं और ये ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी के बारे में बताता है। डीजनरेसी से मुराद क्या है ये आपको डायग्राम में आगे क्लियर हो जाएगा। ये दोनों फिलहाल यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसने डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट देना है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इट टेल अस number of different ways in which a given SPD or F सबशेल कैन बी अरेंज्ड अलॉन्ग एक्स वाई और जी एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलना है कि जो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल हैं, ये जो सब शेल्स हैं, इनको हम 3 डायमेंशनली किस तरीके से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जब आप इन ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें जो है ना इनकी पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा कि एस ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डी को कैसे करना है और एफ को कैसे करना है। दस डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन फॉर अ सबशेल। अब जो m की वैल्यू है बेसिकली ये l पर डिपेंड करती है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना वो एज़मुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और ये जो डिफरेंट वैल्यू हमारे पास m की आएंगी वही रिप्रेजेंट करेंगी कि l को आपने किस किस डायरेक्शन में ओरिएंट करना है। अब आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे। फर्ज करें ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में से हमने जो स्पेक्ट्रम जो हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल से हासिल की है, यानी कि ये हम लाइट पास करवा रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, ये छोटी सी एक डायग्राम है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो वाले, ठीक है, ऑर्बिटल से हासिल होने वाला स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा तो ये फर्दर जो है वो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंट जो है ना यहाँ पे वेवलेंथ के हिसाब से बेंट हो गया। तो ये जो बेंटिंग है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें किस तरीके से कि अगर फर्ज करें हमारे पास एस सब शेल हो, तो एस सब शेल हो तो इसके लिए क्या होगा, इन केस ऑफ एस सब शेल एल इज इक्वल टू 0, सो एम इज आल्सो इक्वल टू 0। एस सब शेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज़ ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन, कि अगर एस ऑर्बिटल है सिर्फ और सिर्फ इसकी वन ओरिएंटेशन है, एक ही डायरेक्शन होगी, एंड कैन बी अरेंज्ड इन स्पेस ओनली इन वन वे अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से जो है ना वो अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस के रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एस सब शेल इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल। अब ये जो एस ऑर्बिटल है ये बेसिकली और किसी ऑर्बिटल पे के अंदर जो है ना ये डिवाइड नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मैंने एक छोटी सी आपको बताया है पीछे छोटी सी डायग्राम के मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही हमने कोई स्पेक्ट्रम गुजारा तो वो मज़ीद जो है वो डिवाइड हो गए, लेकिन एस सब शेल के लिए ऐसी डिवाइडिंग शो नहीं होगी। The shape of s orbital is such that probability of finding electron in all direction from the nucleus is same, कि जो s orbital की शेप है उसमें जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे न्यूक्लियस से हर तरफ एक जैसे चांसेस होंगे। अब इसकी हम इसको एस को हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये स्फीरिकल है और सिमेट्रिकल, यानी कि एक जैसा ऑर्बिटल। अभी देखें यहाँ पे ये फर्ज करें न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द जो है वो 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो 1s ऑर्बिटल है ये इस तरीके से स्फीरिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस सारे पॉइंट में जो है वो इक्वल है। ठीक है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं है। इसी तरीके से अगर जो है वो 2s हो जाए तो यहाँ पे आप देख लें सिर्फ और सिर्फ 1s और 2s में फ़र्क कोई भी नहीं है, ये भी स्फीरिकल है ये भी स्फीरिकल, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। यानी कि जैसे जैसे 1s का साइज़ छोटा है 2s का साइज़ उससे जो है ना वो बड़ा है, इसी तरीके से 3s का साइज़ इन तीनों से बड़ा है। तो इन ऑर्बिटल ये सारे के सारे स्फीरिकल्स हैं और इनमें किसी किस्म के जो है वो फ़र्क नहीं है सिवाय साइज़ के। ठीक है, या एनर्जी के, यानी कि 1s की एनर्जी 2s से कम है और 2s की एनर्जी जो है वो 3s से कम है। तो ये जो पहला s ऑर्बिटल है ये इस तरीके से इसकी शेप है। आगे आ जाता है p सब शेल। अब फॉर p सब शेल l की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 होगी। ठीक है, जो m की वैल्यू है देखिए अब दोबारा से अगर हम सारा कंसीडर करें तो n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती,
एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जबकि एम की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें प्लस माइनस वाले सारे साइन आ जाएंगे। अब ये प्लस माइनस क्या शो करते हैं, ये आगे नेक्स्ट इसकी डायग्राम में आपको क्लियर करता हूँ। पी सब शेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज 3 स्पेस ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एम की वैल्यू 3 है। कैसे देखें, एक 0 है, एक प्लस वाला 1 है और एक माइनस वाला 1 है। तो इसका मतलब है पी सब शेल जो है वो मजीद 3 और ऑर्बिटल में जो है वो डिवाइडेड है एंड कैन बी अरेंज इन स्पेस अलोंग एक्स वाई और जी एक्सिस, और इसको जो एक्स वाई जी एक्सिस में डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। द 3p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नेम्ड एज पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का ये है कि पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है, पी वाई जो है ये वाई एक्सिस पे है और पी जी जो है ये जी एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके दरमियान जो है वो एंगल 90 का होता है। ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं। दे हैव एग शेप, या जिसको हम डम्प वेल भी कहते हैं, लोब विच टच ईच अदर एट ओरिजिन, जो कि ओरिजिन में आपस में मिलते हैं। आगे डायग्राम में ये क्लियर होती बात। दे आर डिस्पोज्ड सिमेट्रिकली अलोंग वन ऑफ द 3 एक्सिस कॉल्ड ऑर्बिटल एक्सिस, और ये ऑर्बिटल एक्सिस पे जो है वो डिस्पोज हुए होते हैं। In the absence of magnetic field, 3p orbital have same energy and are called degenerate orbital। कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, जिसको आप डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हो। तो इसका मतलब है ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हमने डीजनरेट ऑर्बिटल कहना है। दे आर 3 इन नंबर एंड आर सेड टू बी 3-fold डीजनरेट और ट्रिपली डीजनरेट। ये ट्रिपली डीजनरेट भी इनको कहते हैं और 3-fold जनरेट भी कहते हैं। अब कैसे देखें, ये हमारे पास है, फर्ज करें पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है, जहाँ पे हम 2px ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे है, एक लोब इसका इस तरफ है और एक लोब इस तरफ से है, और ये दोनों लोब आपस में सेंटर में इस पॉइंट से टच कर रहे हैं, जिसको हमने एक्सिस कहा था। ठीक है, इसी तरह से पी वाई जो है वो जो है ना, ये मतलब ये जो पी जी है ये जी एक्सिस पे है, और इसी तरीके से जो है वो पी जी जो है ना ये वाले जी एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये पी एक्स और पी वाई और पी जी इनके ये एक्सिस है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लेबलिंग में है, ये यहाँ पे वाई आना है और यहाँ पर जो है वो जी आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2x है जिनके पी एक्स है ये एक्स एक्सिस पे है, पी वाई जो है ये वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे वाई करना है। ठीक है, और इसी तरीके से पी जी जो है ये जी एक्सिस पे है। अब देखा जाए तो इनमें ये वाले जो एंगल है ना, ये आपको जो लाइनें एरो दिख रही हैं इनके दरमियान जो है वो एंगल है वो 90 है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह देते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। अब डी सब शेल की बात करें तो डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है और एम की वैल्यू 0 से लेके +-1 +-2 टोटल 5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट इट हैज़ 5 स्पेस ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब है ये इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन है एंड आर डिज़ाइन एज। अब हम क्या डिज़ाइन करेंगे, देखिए डी एक्स वाई पहला ऑर्बिटल होगा तो एम की वैल्यू हम -2 रखेंगे। डी वाई जी होगा तो एम की वैल्यू -1 है। डी जी एक्स है तो एम की वैल्यू जो हमने प्लस रख ली है। इसी तरीके से डी एक्स स्केयर -वाई स्केयर है तो एम की वैल्यू +2 है, और डी जी स्केयर के लिए हमने एम इज इक्वल टू जो है वो हमने 0 लेट किया हुआ। तो ये सारी जो है ना टोटल 5 बन गए, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स और डी एक्स स्केयर -वाई स्केयर और डी जी स्केयर। ठीक है, ऑल दीज 5d ऑर्बिटल आर नॉट आइडेंटिकल इन स्पेस शेप। ये शेप में बिल्कुल एक जैसे नहीं है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल 5d ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो इन सब की एनर्जी सेम होगी, तो आप इसमें डिस्टिंक्शन भी नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो हमें डीजनरेसी मिली है, ये ऑर्बिटल हमें मज़ीद आगे डिवाइड होते मिले, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो आपको ये वाले ऑर्बिटल जो है वो शेप नहीं दिखेगी। तो इस वजह से हम इसको 5-fold डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। अब फर्ज करें ये पहला है जो डी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस के जो है ना ये अलॉन्ग होता है। इसी तरीके से डी जी एक्स जी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इसी तरीके से वाई जी वाला, और इसी तरीके से डी एक्स स्केयर वाई स्केयर हो गया, और सेम जो है यहाँ पे डी जी स्केयर है। तो ये ऑर्बिटल्स की आप देख लें ये अब जो एक्स वाई वाला है ये एक्स और वाई के दरमियान है। ठीक है, ये वाला ना इस तरह ये
कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये इनके जो है ना वो दरमियान में आ जाते हैं इनके, और ये वाला जो है टोटली के टोटली इसके दोनों लोब्स जो हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल हैं, और ये 3D² है, ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कहने कि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, ये सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करने के जो है ना वो मेथड है, ये 5 फोल्ड में हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये अगर एफ सब शेल की बात करें तो फॉर एफ सब शेल एल की वैल्यू 3 हो जाएगी और एम की वैल्यू 0 से लेकर जो है +-3 तक चली जाएगी, और दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन शेप, और ये कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। अगर आप इस सारी शेप्स को इकट्ठा कर देते हैं तो आपके पास जो है एक फ्लावर लाइक अरेंजमेंट मिल जाएगी। ये ड्रा ना करें कोई मसला नहीं इसमें। स्पिन क्वांटम नंबर, अब लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर। अब बेसिकली 1925 में गुडस्मिथ और उलन बेंच ने ये जो बात बताई कि एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग इन एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट और स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो रोटेट कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस के साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा होता है, जैसा कि अर्थ है। अब अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है ना वो रोटेट करती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है, और अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है ना वो रोटेट करती है, ठीक है। या तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या कह देना कि ये है सेल्फ रोटेशन होती है, ठीक है। This spinning of electron is associated with magnetic field and hence a magnetic moment। और ये वाली जो स्पिनिंग है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अब जो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उस वक्त जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना क्रिएट होती है, ठीक है। या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। और इसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेगा। दिस स्पिन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रम। तो यही वजह थी कि जो एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर शो हुआ था। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम में ये बात की गई है कि लाइन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि सोडियम जो है वो 2 फर्दर लाइनों में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, और इसको हमने MS कह लें या अकेला S से जो है ना, ये शुरू में मैंने बता दी, यहाँ कंपोजिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको एब्रीविएट जो है वो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी रोटेशन जो है +-1/2 होगी और -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख लें ये वाला कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है तो ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये क्लॉकवाइज है और ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये दो तरह से ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता है। अब इस सारी चीज़ का खुलासा अगर हम देखें तो क्या है, वो ये है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम है उसमें पहले शेल्स होते हैं, शेल्स मज़ीद आगे सब शेल में डिवाइड होते हैं, सब शेल मज़ीद आगे जो है वो ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं, और उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है, और रोटेटिंग उसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही ऑर्बिटल में तो उसमें से एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।